हमारी एनर्जी, हमारी स्पिरिट, हम सब ने मिलकर के एक साथ काम किया। स्टाफ ने आपको अपना बेहतरीन देने की कोशिश हर समय करी। और निदा फाजली की एक गजल है ना कि सफर में धूप तो होगी, सभी हैं भीड़ में, तुम भी चलो तो निकल पड़ो। तो ये सफर में धूप है भाई। सफर की धूप में कई बार इस सफर में आपने गर्मी को भी देखा, कभी सफर में आपने अच्छे मौसम को भी महसूस किया, कभी सफर का मौसम प्लेजेंट था तो कभी वेदर जो है वो रफ भी रहा होगा, और ये जीवन भर रहेगा। एक बच्चे ने 12वीं पास करी तो उसके पिता, वैसे ही जैसे मैं बोल रहा था कि कुछ देशों की ऐसी पार्टी है कि बच्चों को फिर वो भेज देते हैं कि आप अपने जीवन के फैसले खुद लीजिए। तो पिता ने बच्चे को परखने के लिए बोले कि 3 दिन का एक टेस्ट है। पहले दिन घर में चावल बनवाए और 2 प्लेटें चावल की, जिसके एक प्लेट के ऊपर 1 लड्डू था और दूसरे के ऊपर 2 लड्डू थे। पिता को तब दोनों आमने सामने बैठ गए और बेटे से कहा कि आज चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें कौन सी वाली प्लेट खानी है, किस प्लेट के चावल तुम खाना पसंद करोगे। बच्चे ने कहा कि जिसमें 2 लड्डू है मैं वो खाऊंगा, और वो 2 लड्डू वाली प्लेट जो थी वो बेटे को दे दी और 1 लड्डू वाली खुद रख ली। पहले लड्डू खाया दोनों ने और फिर चावल खाना शुरू किया। तो जो प्लेट पिताजी को मिली थी उसमें नीचे 2 लड्डू और निकले, और जिसमें 2 लड्डू की प्लेट पहले ले ली थी उसमें कुछ भी नहीं था। प्लेट खत्म करने के बाद पिताजी ने पूछा बेटा क्या शिक्षा मिली, वो बोल नहीं पाया। तो पिताजी ने कहा क्या शिक्षा मिली, आप कौन सी प्लेट सिलेक्ट करते भाई, चूज करते, 1 लड्डू वाली या 2 लड्डू वाली? 12वीं के बच्चे, हाँ जाहिर सी बात है 2 लड्डू की ही प्लेट सिलेक्ट करते हैं। हर कोई 2 ही खाना चाहेगा ना, 1 क्यों खाना चाहेगा। पिताजी ने कहा जीवन में अब तुम आगे अपने फैसले खुद लेने जा रहे हो, इसलिए लालची मत बनना, क्योंकि लालच बुरी बला है। देखो तुमने लालच किया लेकिन लड्डू तो नीचे 2 और निकले, तो मैंने लड्डू खाए 3 और तुमने खाए 2। इसलिए जीवन में कभी लालच नहीं करना है। अगर तुम लालच नहीं करोगे तो निसंदेह तुम्हें ज्यादा ही मिलेगा। जिसकी तुम आकांक्षा करोगे, जिसकी कल्पना करोगे, जितना तुम चाहोगे उससे ज्यादा मिलेगा, लेकिन मिलेगा तब जब तुम्हें कोई लालच नहीं होगा। दूसरे दिन फिर वही सेम अजम्पशन पे डिसीजन नहीं होना चाहिए। जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। जीवन में ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको अच्छे दिखेंगे लेकिन वो हो सकता है अच्छे ना हो। ऐसे स्थान हो सकते हैं, ऐसी जॉब हो सकती है, ऐसे कुछ भी हो सकता है जो दिखता है। एवरी शाइनिंग थिंग इज नॉट ए गोल्ड, है ना, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो जो दिखता है जरूरी नहीं ऐसा हो ही। तो जीवन में तुम ये शिक्षा लेकर के जाना कि मतलब जो दिखता है उसी पे भरोसा मत कर लेना, तुम्हें सोचना है, समझना है, फिर निर्णय लेना है। तीसरे दिन की प्लेट का भी वही सीन था, और आज जब बेटे को पूछा कि क्या करोगे तो उसने कहा कि आज पापा आपके ऊपर है, आज जो है वो चॉइस आपकी है, मेरी नहीं। आप जो मुझे देंगे वो खाऊंगा मैं। दोनों ने अपना अपना प्लेट फिनिश किया और दोनों के ऊपर 1-1 ही लड्डू था, नीचे कोई लड्डू नहीं था। आज पिता ने जब राइस फिनिश किया उसके बाद पूछा कि बेटा क्या शिक्षा मिली, तो वो नहीं बता पाया। पिता ने बताया कि बेटा आज तुमने सबसे अच्छा काम किया जब इंसान दूसरों को फैसले दे देते हैं, जब आप खुशियां दूसरों को। आज तुमने मुझे ये बोला कि बाबा चॉइस आपकी है, या आप जो चॉइस लेंगे वही, या आप जो डिसीजन देंगे मैं उसी को फॉलो करूंगा, परस्यू करूंगा। तो जब हम दूसरों को खुशी देते हैं, तुमने मुझे खुशी दी, और जब हम खुशियां दूसरों को देते हैं तो निसंदेह जो ये ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो आपको अनगिनत खुशियां देता है। इसलिए आप सब बच्चों को भी इस शिक्षा के साथ में जाना चाहिए। जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है, सबसे महत्वपूर्ण सीखने वाली बात है वो ये कि हम सब अपना जीवन जीते हैं, लेकिन हमें हमेशा दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। हम कई बार इस सफर में भूल जाते हैं और हम स्वार्थी हो जाते हैं, लालची हो जाते हैं, या फिर कई बार सोचते नहीं बातों को। हम राष्ट्र की धरोहर हैं। आज के हमारे बच्चे, आप भारत का भविष्य हो, आप राष्ट्र की धरोहर हो। आप जिस तरह की परिपाटियों की पालना करते हैं, अनुसरण करते हैं, इस प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं,
आप जो ग्रहण कर रहे हैं, आज किसी दिन आपके टीचर्स, हम सब लोगों ने जो हासिल किया वो आज हम किसको दे रहे हैं? आप बच्चों को दे रहे हैं, क्योंकि वो हमने हासिल किया है अपनी जर्नी से और उसको हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि आदमी बोलते हैं ना कि यू गिव व्हाट यू हैव, आदमी देता वही है जो उसके पास में होगा। तो आप जितना हासिल करेंगे, जितना ग्रहण करेंगे स्कूल कॉलेज में अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, वही आप समाज में बांटोगे। इसलिए आपको इस आशीर्वाद के साथ कि अच्छा ग्रहण करिए, तभी आप अच्छा बांट पाओगे। आपको आपके पास में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी विजडम होनी चाहिए, तो फिर आप समाज के लिए निश्चित रूप से अच्छा कार्य करेंगे और ये राष्ट्र महान बनेगा।